नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज़ में। ये आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का 4th चैप्टर है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, मैप्स मानचित्र के बारे में। ठीक, इसके 3 चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ, पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं 3 लेक्चर आपके। और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की या ऑल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें आपको डिटेल में जीएस पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं 4th चैप्टर के बारे में। 4th चैप्टर जो है आपका मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में है। देखिए, मैं आपको ये पीडीएफ जो है हिंदी में है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताता हुआ चलूँगा, साथ साथ में इंग्लिश की टर्म भी बताता चलूँगा, आपको किसी तरह से इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो बात करते हैं, ये जो चैप्टर है आपका, ये मानचित्र के बारे में। इसके बारे में आपने सुना तो बहुत बार होगा, मैप्स के बारे में मैप आप पढ़ते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, मार्क भी किया होगा मैप के ऊपर। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ भाई, जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ में ज्योग्राफी कर रहे हैं हमारे साथ, एक एटलस आता है ओरिएंट ब्लैक स्वान का। ठीक है, एक एटलस है ओरिएंट ब्लैक स्वान का, वो आप ज़रूर ले लें। वो मुझे बुक लिस्ट में आपको बताना था। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैप आप देखेंगे, या दीवार वगैरह पे आप अपने जो मैप है, मानचित्र है, इंडिया का है, वर्ल्ड का है, वो जरूर चिपका लें। आप आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैप आपको कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें बेसिक से क्लियर करता हुआ मैं आपको चलूँगा। तो हिंदी में मानचित्र बोलते हैं, इंग्लिश में से मैप बोलते हैं। इसका जो पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें मैंने आपको ग्लोब के बारे में बताया था। ग्लोब के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो पृथ्वी की छोटी आकृति है, छोटा रूप में हम इसे एक दिखा देते हैं, छोटे रूप में होता है। बड़े से बड़े ग्लोब भी देखे होंगे आपने, छोटे से छोटे ग्लोब भी देखे होंगे, क्लासरूम में अपने देखे होंगे आपने ग्लोब। ठीक है, प्रिंसिपल के ऑफिस में देखे होंगे। जो पृथ्वी का छोटे रूप में आपको दिखाया गया है, गत्ते का होता है, कागज़ का होता है, ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, इस पे अपने ये बने होते हैं, कॉन्टिनेंट वगैरह, ओशियन वगैरह, ये सब बने होते हैं। यहाँ पे आप देख लेते हो। ठीक है, उसमें आप वर्ल्ड के बारे में देख लेते हो। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कोई, जैसे कि कंट्री है, स्टेट है अपने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, गाँवों के बारे में आपको जानना है, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देखना है, तो उतना कारगर नहीं होता जितना आपका मैप होता है। मैप में आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, मैप्स में आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाती हैं मानचित्र में। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में, मानचित्र ज़्यादा कामयाब रहता है इसमें। अब इसको दूसरी चीज़ ये है, जैसे मानचित्र तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, मैप तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन अगर हम अर्थ के मैप की बात करें तो ग्लोब जो है, जो हम गोले पे देखते हैं, पूरे पे मैप छपा हुआ है। ठीक है, ग्लोब पे हम पूरे पे देखते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा मैप बना होता है। ठीक है, उसको हम घुमाते रहते हैं। पृथ्वी का मैंने आपको बता ही दिया था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, ऐसे करके हम उस पर देख लेते हैं। लेकिन इसको अगर मानचित्र पे ऐसे करना है, मैप्स पे हमें पूरी एक शीट बनानी है, इसकी पूरी एक शीट बनानी है, तो इसको हमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसको पूरे खोल के रख दें। खोलें कहाँ है? यहाँ से, जो मैंने आपको इंटरनेशनल डेट लाइन बताई थी, यहाँ से आकर 0 डिग्री शुरू हो जाता है, इधर से हम 180 डिग्री चले जाते हैं, और इधर से 180 डिग्री चले जाते हैं, 360 डिग्री का ग्लोब हो जाता है पूरा। जहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन है वहाँ से खोल देते हैं। आपने अगर किसी ने मैप दे रखा है तो आपने देखा होगा, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल डेट लाइन दिखाई देती है। यहाँ पर आपको बीच में जो दिखेगी ग्रीनविच, जिसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ग्रीनविच आपको यहाँ पर दिखेगी। ऐसा होता है मैप आपका, जो वर्ल्ड का आप मैप देखोगे। ठीक है, इंडिया का मैप है वो एक अलग है, पूरा इंडिया छपा होता है उसके ऊपर, पूरा इंडिया का है, वो तो एक मतलब कि कंट्री का हो गया। मैं वर्ल्ड के मैप की बता रहा हूँ, जो ग्लोब से सीधा का सीधा ग्लोब को हम एक मैप के ऊपर उतार देते हैं, पूरा का पूरा। क्लियर होगी यहाँ पर चीज़? आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा चीज़ें सारी, साथ में मैंने मैप भी ऐड कर रखे हैं एनसीईआरटी के साथ ही, मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि इसमें मैप की जरूरत थी पूरी तरह से। अब मैप कितने तरह के हैं? भौतिक मानचित्र है, जिसे हम फिजिकल मैप बोल देते हैं। फिजिकल मैप आपने देखा होगा कि इंडिया का फिजिकल मैप देना या वर्ल्ड का फिजिकल मैप देना। दूसरे होते हैं आपके पॉलिटिकल मैप। ठीक है, अब फिजिकल मैप में क्या है? फिजिकल मैप में जो नेचुरल शेप है पृथ्वी की, ठीक है, वो आपको दिखाई देंगी, वो बनाई होंगी, जैसे कि माउंटेन है, पर्वत हो गए, ठीक है, प्लेटियो हो गए, प्लेन हो गए, रिवर हो गई, ठीक है, ओशियन हो गए आपके, ये सब चीज़ें दिखाई, उसे हम फिजिकल मैप बोलते हैं, उसे हम फिजिकल मैप बोलेंगे, जिसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरा पॉलिटिकल मैप, अगर आपको स्टेट्स देखने हैं, जैसे इंडिया का मैप ले रहे, उसमें आपको स्टेट देखने हैं, नगर देखने हैं, सिटीज़ देखने हैं, ठीक है, गांव देखने हैं, विलेज देखने हैं, गांव के भी होता है इसमें। ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों के और राज्यों के उसकी सीमाएं देखनी है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपको देखनी है, जो वर्ल्ड का मैप है, उसे हम पॉलिटिकल मैप बोलेंगे। इसमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। हाँ, नदियाँ का उसमें आपको दिख जाएगा, तो उसे हम पॉलिटिकल मैप बोलेंगे। ठीक है, 2 तरह के हो गए आपके, फिजिकल मैप और ये सबसे ज़्यादा यही फेमस है।
एटलस में जो आपको बता रहा था ये है ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस, ठीक है। और एक चीज़ और क्लियर करनी थी, थोड़ी सी रह गई है यहाँ पर। इसमें कहा गया कि एटलस किसे बोलेंगे, एटलस उसे बोलते हैं जहाँ पर बहुत सारे मानचित्र, बहुत सारे मैप को एक साथ रख दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे मैप जिसमें होंगे उसे हम एटलस बोल देते हैं। मैप में और एटलस में थोड़ा सा फर्क है, क्लियर होगा। ये एटलस है आपका पूरा, जिसमें आपको इंडिया के और वर्ल्ड के दोनों मैप मिल जाएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको साथ साथ में ज्योग्राफी पढ़नी है, तो मैप आपको देखनी होंगी। ये मुझे ठीक लगा है, ये एटलस है, इसलिए मैंने इस पर लगा रखा है। ये आपको फिजिकल मैप है इंडिया का। देखिए इंडिया फिजिकल, इंडिया फिजिकल। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता पढ़ूंगा, साइन भी, सिंबल, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे मैप की, ठीक है। इंडिया फिजिकल में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो है ये नदियाँ दिख रही हैं, इस साथ साथ में लिखा हुआ है झेलम है, रावी है, जेनाब है, सतलुज है, इंडस है, ठीक है। और ये आपको पर्वत दिख रहे हैं, पीर पंजाल है, लद्दाख है, जास्कर है, काराकोरम है, ठीक है। अब ये हाइट आपको कैसे देखनी है, ये आप आगे भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, वैसे मैं आपको जनरली अभी बता रहा हूँ। ये देखो ये 0 है, यहाँ पर समुद्र तल से लिया जाता है 0, यहाँ से हाइट बढ़ रही है ऊपर की तरफ, जितना हम जाएंगे मीटरों में दिखा रखी है, ठीक है। और ये इसका स्केल दे रखा है, ठीक है। ये डीप पॉइंट दे रखा है नीचे की तरफ, जैसे जाएंगे गहराई की तरफ, ठीक है। ये चीज़ इसमें दिखा रखी है, पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई आपकी, पठार हो गए, प्लेटू भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें इसमें होंगी। ये फिजिकल मैप है, ठीक है। ओशियन हो गया। उसके बाद आएगा आपका पॉलिटिकल मैप, इंडिया पॉलिटिकल। इंडिया पॉलिटिकल, इसमें आपको स्टेट दिखेंगे, उनकी बाउंड्री दिख जाएगी। बाउंड्री आपको इसमें क्लियर हो जाएगी, इंटरनेशनल बाउंड्री भी आपकी क्लियर हो जाएगी, जैसे हमारी पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। ये हमारी चाइना के साथ है, ये नेपाल के साथ, ये नेपाल के साथ है, ये भूटान के साथ है, ठीक है। और आपको अपने स्टेट की बाउंड्री भी दिख जाए, जैसे ये हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ठीक है। ये सारी स्टेट बाउंड्री भी आपको दी जाएंगी। पॉलिटिकल मैप में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। सिटी के नाम है, भोपाल का लिख रखा है, ठीक है, औरंगाबाद है, मुंबई है, ठीक है। यहाँ पर आप मेट्रो सिटी, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ये हो गया पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में आपको अंतर पता चल गया, क्लियर हो गई। और एक चीज़ और होती है थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मैप। ये स्पेशल है, जैसे कि मान लो सड़क का आपको मानचित्र, सड़क का मैप है कहीं पर, वर्षा का मानचित्र है, वन का उद्योग है, ये थीमेटिक मानचित्र इनको बोल देते हैं। हमारे में जो कंपटीशन में काम आएंगे वो दोनों वही है जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। उसके बाद है मानचित्र के, इसमें 3 घटक दे रखे हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं इसके, 3 कंपोनेंट्स होंगे इसके मेन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो हो गया दूरी, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा हो गया दिशा, यानी कि डायरेक्शन। तीसरा हो गया आपका प्रतीक, सिंबल, सिंबल हो गया, ठीक है। डिस्टेंस, दूरी आपको पता होनी चाहिए। मैप के लिए आपको क्या जरूरत, मेन चीज़ तो दूरी की होगी, दूसरी होगी डायरेक्शन कौन सी है, सिंबल क्या क्या है उसमें, ये तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हो गया दूरी, डिस्टेंस जो है आपका मानचित्र एक आरेखन की तरह, एक ड्राइंग की तरह है, जिसमें आप पूरे वर्ल्ड का या किसी एक मतलब कि स्टेट का या सिटी का हमें इसे कागज़ की तरह दिखाना, एक कागज़ पे उतारना है पूरे को मैप को। तो इसके लिए क्या चीज़ हम लेंगे, इसके लिए हमें एक पैमाना लेना होगा, ठीक है। इसके लिए हमें एक स्केल लेना होगा। स्केल कैसा, जैसे कि मान लो आपको सिर्फ एक कागज़ पे उतारना है कोई चीज़ को, मैप को, मान लो इंडिया के मैप को आपको लिखा यहाँ पे कागज़ पे उतारना है, तो आपको पैमाना लेना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि 10 किलोमीटर की दूरी है, जो इसमें उदाहरण भी दे रखा है, 10 किलोमीटर की दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर में आप दिखा रहे हो, तो वही पैमाना आपका रहेगा। 10 किलोमीटर आपको ऐसे ऐसे करके दिखाना होगा, ठीक है। तो जो आपका 5 किलोमीटर का वो आपका 1 सेंटीमीटर में हो गया, क्लियर होगी चीज़। बड़े पैमाने छोटे पैमाने का, ये जो बड़े पैमाने का है, छोटे पैमाने में हम क्या करेंगे, जैसे कि 500 मीटर की दूरी, 500 किलोमीटर की दूरी है, 500 किलोमीटर, उसे हम 1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। पैमाने का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लो यहाँ पर 500 दूरी पड़ती है कोई, यहाँ से ये सिटी 500 मीटर है और यहाँ पर ये सिटी मैप पे 500 मीटर है, तो इसमें अंतर नहीं आना चाहिए। यहाँ सब जगह एक ही पैमाना लागू होगा। लिखा होता है ना मैप पे, स्केल से बना हुआ या स्केल से नहीं बना हुआ, नोट टू स्केल, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। तो पैमाना सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें। दूरी जो डिस्टेंस इसमें दिखा रखा है, वो सारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है इसमें, एक पैमाने के आधार पर बनेगा। दूसरा इसमें ये चीज़ क्लियर कर रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो छोटे पैमाने वाला मानचित्र वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बड़े चीज़ों के लिए, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के लिए,
छोटे पैमाने वाला इसे मानचित्र बोलेंगे, ठीक है। स्मॉल स्केल वाला मैप, इसमें आपको 5 सेंटीमीटर जैसे कि 500 किलोमीटर दिखा दिया इन्होंने। और जो बड़े पैमाने का जैसे गांव का है, सिटी का दिखाना, इसमें 500 मीटर की बात आ गई। यहाँ पर वो 500 किलोमीटर है, यहाँ पर 500 मीटर की बात आ गई। ये 5 सेंटीमीटर में दिखा दिए। इसको हम बोलेंगे, ये ऊपर वाला छोटे पैमाने का हो गया और ये बड़े पैमाने का हो गया, ठीक है। ये लार्ज का हो गया, ये छोटे पैमाने स्मॉल का हो गया। क्लियर हो गया। दूरी को हम ऐसे करके दिखाएंगे। दूसरी चीज़ हो गई आपकी, ये चीज़ दिखा रखी है इन्होंने, छोटा सा मैप बना रखा है। ये पैमाना दे रखा है उदाहरण के लिए आपको 1 सेंटीमीटर, जैसे 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर में इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। ये हो गया बड़े पैमाने का, ये मीटर में है, ये मीटर में है। ये किसी गांव वगैरह के इन्होंने दिखा दिए। अगर आपको किसी कॉन्टिनेंट का बनाना है, ठीक है, किसी कंट्री का बनाना है, तो आपको छोटे पैमाने की जरूरत पड़ेगी, स्मॉल स्केल मैप। दूसरी चीज़ हो जाती है डायरेक्शन। मैप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ होती है, यानी कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो डिस्टेंस हो गया, दूसरा हो गया दिशा। आपको पता होना चाहिए मैप आप देखने का तरीका क्या है, मैप के बारे में आप कैसे पता करोगे। कोई भी मैप आप देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। वहाँ पर एक सिंबल बना होगा, कोई अगर वर्ल्ड का आप जैसे मैप देख रहे हो तो वहाँ पर एक छोटा सा सिंबल बना होता है। यहाँ पर नॉर्थ होता है आपका उत्तर दिशा, यहाँ पर साउथ हो गया दक्षिण, ठीक है, यहाँ पर ईस्ट हो गया, ये दूसरी चीज़, ये वेस्ट हो गया। और आप कभी भी वैसे भी अगर आप कोई दिशा देखें तो आप जैसे मान लो अगर आपको उत्तर का पता है, ठीक है, अगर आपको नॉर्थ का पता है तो आपको ये पता होना चाहिए इस तरफ आपका हमेशा, इस तरफ आपका ईस्ट आएगा, ना कि इस तरफ आपका वेस्ट आएगा। तो सीधी सी बात है, जहाँ ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ आएगा। कहीं कभी आपको अगर नॉर्थ की दिशा पता है तो, ठीक है, तो ये दूसरी दिशाएं अपने आप ही निकल जाएंगी, ठीक है। उत्तर पूर्व हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। ये साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया आपका। ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी अपने आप ही। उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। अगर आपको ये दिशा पता है तो मेन ये चीज़ है। क्लियर होगी चीज़। इसके साथ ही आपको ये दिशा का बता रखा है डायरेक्शन का, ठीक है। इससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये दिक्सूचक दे रखा है जिससे आप किसी भी दिशा का पता लगा। इसकी जो सुई है हमेशा नॉर्थ में ही रहती है और ये साउथ में रहेगी, क्योंकि पृथ्वी में इसका उल्टा है। क्लियर होगी यहाँ पर चीज़। उसके बाद है आपका प्रतीक, सिंबल, ठीक है, प्रतीक सिंबल। जैसे कि आपको मैप पे कोई भी चीज़ दिखानी है, मान लो आपको भवन दिखाना है, ठीक है, सड़कें दिखानी है, पुल दिखाना है, वृक्ष दिखाने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, कुएं दिखाने हैं, ठीक है। ऐसे तो उसको दिखा नहीं सकते आप, पूरा का पूरा दिखाएंगे तो मैप ही पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप 500 किलोमीटर का मान लो, आप 1 सेंटीमीटर ले लो तो आप कैसे दिखाओगे, ठीक है। और हर चीज़ का आप वो नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे बना के नहीं दिखा सकते उसको, रेल को ऐसे ऐसे करके, तो मैप ही नहीं बन पाएगा। उसके लिए है सिंबॉलिक, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये पूरे वर्ल्ड में आपको अंतर्राष्ट्रीय सहमति है इनके लिए, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है एक तरह से। सब जगह ये एक ही तरह के मिलेंगे आपको। जैसे मान लो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन में जैसे कि बड़ी लाइन है वो इस सिंबल में दिखाई जाएगी। ये अभी मैं आपको मैप भी दिखा दूंगा आगे, ताकि आपको मैप के बारे में पता चले कौन सी चीज़ कैसे आपको देखनी है, ठीक है। दूसरी है मीटर लाइन। मीटर लाइन आपको ऐसे दिखेगी। रेलवे स्टेशन आपको ऐसे दिखेगा, RSC लिखा हुआ है और ये सिंबल इसका बना हुआ है। सड़कें मान लो पक्की और कच्ची, पक्की सड़क ऐसे है, कच्ची सड़क ऐसे डॉट 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 में। सीमा है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल है, स्टेट की है और जिला की है। ये इंटरनेशनल हो गई, थोड़ा हैवी में हो गया, थोड़ा वैसे हल्का हो गया, स्टेट का हो गया, बिल्कुल ही डॉट डॉट में हो गया, जिला का हो गया। नदी हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, पुल हो गया। नदी का ऐसे हमेशा ये ग्रीन सिग्नल में ही दिखाई जाती है, सॉरी ब्लू सिग्नल में ही दिखाई जाती है, ठीक है। कुआं हो गया, कुआं ऐसे ब्लैक उसमें दिखाया जाता है। ये तालाब का हो गया, ठीक है। नहर का हो गया, ऐसे करके इसमें कर दिया जाता है। ये पुल का हो गया। उसके बाद आपके मंदिर, मंदिर का ये है। गिरजाघर ऐसे लोगो बना दिया इसका। मस्जिद का ऐसे है, छतरी का ऐसे है। पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। पुलिस स्टेशन का है। बस्ती और कब्रिस्तान का है। पेड़ ऐसे दिखा दिए और घास ऐसे दिखा दी। इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ठीक है। ये इसमें आगे यही चीज़ें इसमें आपको बता रखी हैं। ये मैंने मैप आपको इसके लिए लगा के दिखा रखा है ताकि मैं आपको इसमें चीज़ें बता सकूँ। जैसे कि इंडिया का मैप है, इस इंडिया की इसमें हेरिटेज और नेचुरल साइट इसमें दिखाई हुई है। तो ये आपने देखे होंगे मैप, आप कैसे देखोगे, ऐसे देखो, ये चीज़ें दिखा रखी हैं इसमें और साथ साथ में लिखा हुआ भी है,
ठीक है। और ये साथ साथ में चीज़ें आपको दिखा रखी हैं, जैसे क्लासिकल डांस है, ये कथक कहाँ का है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ये ताजमहल कहाँ पे है, ठीक है। ये देखो जहाँ पे जो जो चीज़ें हैं, डबल डबल है तो वहाँ डबल डबल है, सिंगल है तो सिंगल है। अब ये चीज़ें कैसे हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मान लो इसका लोगो है वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज साइट है यहाँ पर, यानी इसका लोगो है तो मानो वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। इसका लोगो है तो कल्चर हेरिटेज साइट इन इंडिया, नेचुरल हेरिटेज साइट इन इंडिया, मेजर म्यूजियम, ठीक है। ये सिंबल है, ये आपको देखना। ये कोई भी आप मैप देखोगे, कोई भी मानचित्र देखोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको दी हुई होंगी, तभी आप मैप को देख पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने जो स्केल वाली बताई है, ये यहाँ पर लोगों ने दिया, वर्ल्ड वाले में मैं दिखा दूंगा। जैसे कोई भी आप मैप देखो, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। इंडिया का मैप भी आप ऐसे ही देखोगे, इंडिया का मैप भी आप ऐसे ही देखोगे, ठीक है। ये छोटा सा इन्होंने दे रखा है, प्रतीक है अंतर्राष्ट्रीय सहमति। जैसे कि इन्होंने ये चीज़ भी इन्होंने बता रखी है, जैसे कि नीले रंग का इस्तेमाल हमेशा जलाशयों के लिए, उदाहरण के लिए। ब्राउन है, भूरा है रंग पर्वतों के लिए, माउंटेन के लिए। पीला रंग है पठार प्लेट्यू के लिए। हरा रंग है मैदान के लिए। क्लियर होगी चीज़। अभी मैं आपको वर्ल्ड का मैप भी दिखा देता हूँ। उससे पहले छोटा सा इन्होंने दे रखा है रेखा चित्र, जो आपके स्केच होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्केच बोल देते हैं। स्केच, स्केच क्या है, ये मेमोरी पे होता है, ठीक है। ये मेमोरी पे होगा, याददाश्त पे, कोई पैमाने पे आधारित ना होकर मेमोरी पे होता है। यानी कि आपको किसी को कोई जगह बतानी है, ठीक है, किसी को किसी गांव के बारे में या किसी घर के बारे में बताना है, तो उसका रेखा चित्र मेमोरी पे आधारित आपने उसको बता दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ऐसे ऐसे के। मान लीजिए अपने मित्र के घर जाना है लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, जैसे इन्होंने थोड़ा सा बता रखा है। एक कच्चा आरेखण बना सकते हो, कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाए, इसे रेखा मानचित्र बोल देते हैं। स्केच मैप, इसे स्केच मैप बोल देते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें दे रखी है कि खाका, खाका इन्होंने बता रखा है प्लान, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इसे प्लान बोल देंगे, ठीक है। छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया, ठीक है। यानी कि एरिया इतना है, इसको बड़े उसमें दिखाना है, बड़े पैमाने पर एक एक चीज़ डिटेल में बतानी है। छोटे से जैसे कि किसी मकान के बारे में है या किसी थोड़ा सा रीजन के बारे में है, ठीक है, इसको खाका बोल देते हैं। रेखा चित्र को, ऐसे रेखा चित्र को खाका बोल देते हैं, प्लान बोल देते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने, बहुत सारी जानकारियाँ पर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम कभी कभी जानना, जैसे कि कमरे की लंबाई चौड़ाई, यानी कि बहुत छोटी जगह है उसको बड़े रूप में दिखाना है, उसको खाका बोल देंगे, ठीक है। ये मैप वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये मैप दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वर्ल्ड का मैप है, यह आपका वर्ल्ड का मैप है। तो यहाँ पर ये आपको सिग्नल दिख रहा होगा, ये सिग्नल दे रखा है, ठीक है। वर्ल्ड के मैप में आपको ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये डायरेक्शन होगी तभी आप मैप को देख पाओगे, और ये हर जगह दी होती है, हर मैप में दी होती है ये चीज़, ठीक है। यानी कि इस मैप को आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। ये पूरे को अगर देखेंगे तो पूरा नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया और ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया। मान लो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, बाकी अलग अलग है सब जगह का, ठीक है। इसी हिसाब से मैंने आपको दिखा दी। और ये चीज़ जो मैं आपको पहले मैंने आपको बताई थी कि ये हो गया आपकी प्राइम मेरिडियन, ये ग्लोब को पूरे को खोला हुआ है, ठीक है। और ये होगी आपकी यहाँ पर ये थोड़ी सी बेरिंग सागर में थोड़ी सी इस तरफ मुड़ी हुई है, ये होगी आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी कि अगर आप ग्लोब को ऐसे ऐसे करके जोड़ देंगे, ये दूसरी तरफ आ गई इंटरनेशनल डेट लाइन और यहाँ आपकी होगी प्राइम मेरिडियन। उस चीज़ को हमने खोल दिया ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया और मान लो ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को दूसरी तरफ मान लो ऐसे जाएंगे तो ऐसे हम जोड़ देंगे, ऐसे करके ऐसे हम जाएंगे तो ऐसे हम नक्शे को जोड़ देंगे। उसी चीज़ को यहाँ पे जोड़ के इंटरनेशनल डेट लाइन आ गई, इसी को खोला हुआ है। ये पूरे मैप को अगर आप इसे पूरे ग्लोब पे चिपका दोगे तो ये पूरा ऐसे करके मोड़ दोगे, ऐसे करके ये मैप के रूप में दिखा रहा है। इसीलिए थोड़ी सी ये चीज़ें अंतर आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पूरे ग्लोब का मैप के रूप में परिवर्तन है, ठीक है। ये पॉलिटिकल मैप है और ये भी आपका वर्ल्ड पॉलिटिकल थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है, इसलिए मैंने लगा रखा है यहाँ पर। ये चीज़ देखिए, डायरेक्शन इस यहाँ पर दे रखी है आपकी पूरी। और ये चीज़ें पॉलिटिकल मैप में आप पूरे बाउंड्रीज देख सकते हो, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट की बाउंड्री दे रखी है, ये कनाडा की बाउंड्री दे रखी है, ये हमारा इंडिया है, पाकिस्तान की बाउंड्री दे रखी है, ये चाइना है। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल मैप है तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इंटरनेशनल बाउंड्री आपको यहाँ पर सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, ओशियन आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। तो मैप देखने का यही तरीका, वैसे मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। फिर भी किसी बच्चे का अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसे, ये NCERT सीरीज कैसी लग रही है इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।